हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीलकमल सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और पिछले एनसीईआरटी सार संग्राम में हमने पढ़ा था जिसका टाइटल था नंदू हाथी। उसमें हाथियों की विभिन्न विशेषताओं का हमने अध्ययन किया था और आज हम उसी से रिलेटेड जो पिछले सीटेट के द्वारा कई बार एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा है सीटेट। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, हर बार इससे प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा है सीटेट पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं इस टॉपिक से। तो पहला वन लाइनर है, आइए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एक हाथी बहुत अधिक आराम करता है। आराम करता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, 3 महीने के हाथी का वजन 2 क्विंटल होता है, क्विंटल अथवा 200 किलोग्राम होता है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन का वर्णन करते हुए लिखा गया है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल या 200 किलोग्राम हरे पत्ती व झाड़ियां खा सकता है। ये तीसरा वाला पॉइंट है। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है, चौथे पॉइंट में लिखा है, हाथी दिन में 10 से 12 घंटे सोता है। 12 घंटे सोता है। यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। अब हम पीछे जो थ्योरी पढ़ाए हैं आपको, उससे आप मिलान करिए कि कौन कौन सी विशेषता बताया गया था, उसमें से कौन कौन सही है और कौन गलत है। आइए देखते हैं। एक हाथी बहुत अधिक आराम करता है, जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हमने आपको बताया था कि एक हाथी एक दिन में लगभग
2 से 4 घंटे ही सोता है, इस वजह से बहुत अधिक नहीं, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। 3 महीने के हाथी का वजन 2 क्विंटल है, ये बिल्कुल सही है। ये हमने आपको बताया था कि 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम है और 200 किलोग्राम के स्थान पर ये 2 क्विंटल लिखा हुआ है। क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम या 100 केजी होता है, अर्थात ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तीसरे को देखते हैं, एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल हरे पत्ते व झाड़ियां खा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां खा सकता है। कहा भी था हमने कि इस पॉइंट को नोट करिएगा, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां खाता है। इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन सीटेट पूछेगा और आपको कंफ्यूज कर देगा, ऐसा ही इसमें किया हुआ है। 2 के बजाय 1 क्विंटल खाता है या 100 केजी खाता है। चौथा ऑप्शन, हाथी दिन में 10 से 12 घंटे सोता है, बिल्कुल नहीं, 2 से 4 घंटे सोता है। ये पीछे आया हुआ प्रश्न है, जिससे कि दूसरा ऑप्शन ये वाला सही है। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीछे जो सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं, हर एग्जाम्स को उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक से जरूर प्रश्न बने हैं। इस वजह से थियरी पढ़ाने के बाद तुरंत हम इस पे प्रश्न पत्र लेके आए हैं, ताकि आपसे ये क्वेश्चन मिस ना हो। आइए दूसरा क्वेश्चन जो आया है सीटेट में, इससे संबंधित वो कूट मिलान का, उसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे, और सीटेट से संबंधित जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। और आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया जो वीडियो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। यहां तक कि भारत के कोने कोने में, झोपड़ी झुग्गियों में रहने वाले लोगों तक पहुंच पाए जो सीटेट की तैयारी करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में किसका वर्णन हुआ है, आइए देखते हैं क्या है ये वाला क्वेश्चन। इसमें कूट मिलान का है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन है। ये हाथियों के झुंड के बारे में, झुंड के बारे में सही कथन है, सही कथन है, ये पीछे आया हुआ प्रश्न है, सही कथन है। अब ऑप्शन दिया हुआ है 4, क्या है, ए ऑप्शन में वर्णन किया हुआ है, हाथियों के झुंड में, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां व 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां व 14-15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या लिखा गया है, बी ऑप्शन में बताया गया है
हाथियों के झुंड में, हाथियों के झुंड में एक ही परिवार के, एक ही परिवार के सभी सदस्य होते हैं, सभी सदस्य होते हैं। ये दूसरा वाला पॉइंट है। सी वाला ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, झुंड की सबसे बुजुर्ग या बूढ़ी हथनी, हथनी झुंड का, झुंड की नेता होती है, नेता होती है। ये सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में है एक झुंड में, एक झुंड में हाथियों की संख्या, हाथियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ये तो रहा 4 ऑप्शन। अब इसके बाद कूट मिलान का प्रश्न आएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सी तथा डी सही, सी तथा डी सही, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए तथा बी सही, ए तथा बी सही। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए तथा सी सही, ए तथा सी सही। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन है बी तथा डी सही, बी तथा डी सही। आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, उसको टिक मारते हैं, और कौन कौन सा ऑप्शन गलत है उसको क्रॉस मारते हैं। उसके बाद ऑप्शन का मिलान करते हैं। पहला दिया हुआ है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां व 14-15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही है, ये हमने थियरी में आपको पढ़ाया था। ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरे को देखते हैं, हाथियों के झुंड में एक ही परिवार के सभी सदस्य होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, कई परिवारों के सदस्य मिलकर एक झुंड का रूप बनाते हैं और उस झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। झुंड के सबसे बुजुर्ग या बूढ़ी हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन को देखते हैं, एक झुंड में हथनियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह भी गलत है। 10 से 12 सिर्फ हथनियां व उसके बच्चे होते हैं, और बच्चों में नर मादा दोनों होते हैं। और 14 से 15 वर्ष का जब नर हो जाता है उसके बाद वो झुंड से अलग हो जाता है। फिर ऑप्शन को देखते हैं, सी तथा डी सही, सी तो सही है, बिल्कुल डी गलत है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे को चेक करते हैं, ए तथा बी सही, ए सही लेकिन बी गलत है। सी को तीसरे को चेक करते हैं, ए तथा सी सही, ए सही सी सही। अर्थात
ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। डी को चेक करते हैं, चौथे को बी तथा डी सही, बी तो गलत है और डी भी गलत है, अर्थात ये तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से सीटेट प्रश्न पूछता है कोट मिलान का। सारी विशेषताओं में एक दो मिस कर देगा या दो विशेषताओं का आपस में मर्ज करके या जोड़ करके पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको हल किए, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। और बड़ा ही मजेदार ये टॉपिक है और हर बार इससे प्रश्न सीटेट पूछता है। आइए अगला प्रश्न इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, हम कई प्रश्न इसलिए इस टॉपिक का हल करवा रहे हैं ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। ये हर बार पूछा जाता है, हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से हम इसके कई प्रश्न करवा रहे हैं ताकि ये एग्जाम्स में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप मिस ना करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लिखा हुआ है निम्न में सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। ये ऑप्शन अब देगा, ये भी कूट मिलान का है। हाथी पहला ऑप्शन है, ये है हाथी को गंदले पानी से खेलना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठंडक मिलती है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 महीने के हाथी का वजन, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां खा जाते हैं। ये रहा 4 ऑप्शन
फिर कूट मिलान करके पूछता है कि कौन कौन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 व 4 सही, 2 व 4 सही, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 व 4 सही, 1 व 4 सही। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 1, 3 व 4 सही। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1 व 2 सही, 1 व 2 सही, ये चौथा ऑप्शन है। आइए हम चेक करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। हाथी को गंदे पानी से खेलना अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, यह बिल्कुल सही है। इसी को हमने बताया था कि हाथी पानी और कीचड़ से खेलना पसंद करता है। अब उसी को ये दूसरे रूप में लिख के कि गंदले पानी से खेलना पसंद करता है, तो ये वाला सही है। दूसरे को चेक करते हैं। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे सोते हैं। जी बिल्कुल नहीं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो में बताया था, ऑर्डर किया था, ये गलत है। तीसरे को देखते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम है, बिल्कुल सही है। चौथे को देखते हैं। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां खा जाते हैं, बिल्कुल खा जाते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में बताए थे कि एक वयस्क हाथी, एक युवा हाथी, एक बड़ा हाथी, एक जवान हाथी, इतने शब्दों से आपको गुमराह करके प्रश्न पूछ सकता है, तो अर्थात ये भी सही है। अब नीचे के विकल्पों को देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प 2 व 4 सही, 2 तो गलत है लेकिन 4 सही है, अर्थात ये गलत है। दूसरे को चेक करते हैं। 1 व 4 सही, 1 सही है और 4 सही, ये भी सही है। अगले को देखते हैं। 1, 3 व 4 सही, 1 सही, 3 सही, 4 सही। और अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। 2 व 3 सही। तो एक चीज और हम आपको बताना भूल गए, सीटेट जब भी प्रश्न पूछता है तो सही ऑप्शन 2, 3 देता है, 2, 3 ऑप्शन सही देता है, लेकिन जिसमें सर्वाधिक विकल्प सही रहे, जिसमें सर्वाधिक विकल्प सही रहता है, वो सबसे मोस्ट सुइटेबल या प्रॉपर आंसर होता है। तो इसमें जो सी है, इसमें 3 विशेषताएं सही पाई गई है, हालांकि 2 भी सही है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही विशेषताओं का वर्णन हुआ है। इस वजह से सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक विशेषताएं पाई गई है जो सही है हाथी के संदर्भ में। तो आप देखें कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जिससे हर बार प्रश्न पूछता है सीटेट, हर बार 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 पूछता है इससे सीटेट, और इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। इससे क्वेश्चन पीछे भी बने हैं, आगामी भी बनने की संभावना है। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले एनसीईआरटी की सार संग्रह के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।